हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गायत्री टेलर्स। तो आज नो बकवास ओनली काम। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फुल वीडियो डिटेल में एकदम से ब्लाउज़ कटिंग का, सिंपल ब्लाउज़ कटिंग का। तो आप लोग बताना कि कैसा लगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। तो आप लोग को भी इसी तरीके का अस्तर फैब्रिक मिलता होगा। तो चलिए इसे हम लोग सबसे पहले खोल लेंगे। आप लोग इसे डबल फोल्ड करके भी, अगर प्लेन है, ये मेरा अस्तर वाला था पीछे का, तो इसी वजह से मैंने अलग अलग आप लोग को एक मेथड सेपरेट करके बताया है। और अगर साथ में चाहिए तो आप लोग बस डबल फोल्ड में ही 1/2 इंच कपड़ा ऊपर बड़ा छोटा कर सकते हैं, अगर ब्लाउज़ का लंबा है तो। ये हमारे मेज़रमेंट्स जिसमें 14 इंच लेंथ हमारे ब्लाउज़ की है। तो सबसे पहले इसे हम लोग खोल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक पल्ला करके मैं आपको सारे मेज़रमेंट्स अच्छी तरीके से बताने वाली हूँ, किस तरीके से हम लोग सारे मेज़रमेंट्स करने वाले हैं और क्या क्या इसमें हम लोग कहाँ कहाँ जोड़ने वाले हैं, जिसके वजह से हमारा परफेक्ट ब्लाउज़ कटिंग हो कर के आएगा और स्टिचिंग के बाद हमारा परफेक्ट साइज़ आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेंथ मेज़रमेंट करने वाले हैं, जहाँ पे हमारा 14 लेंथ है। ठीक है, कितना है? 14 है। तो आपका जितना भी लेंथ हो, 15 हो, 14 हो, 13 हो, उसमें हम लोग 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। अगर तुरपाई है, पलटने वाला हो तो बस 1.5 इंच करेंगे, लेकिन अगर तुरपाई है तो यहाँ पे हम लोग 2 इंच लेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा। देन उसमें हम लोग 0.5 और ऐड कर देंगे, मतलब कि 1/2 इंच और, क्योंकि जो हम लोग का बीच का टेकिन होता है ना, उसको जब हम लोग सिलेंगे तो हमारा उसकी वजह से आगे का पल्ला छोटा ना हो जाए, इसीलिए हम लोग बीच में। इसके साथ हम लोग का पूरा लेंथ जो होता है वो 16.5 तैयार आता है। अब हम लोग जो आता है चेस्ट पे, तो यहाँ पे चेस्ट की मेज़रमेंट जो है वो 32 है। आपकी जितनी भी हो, अगर ओवरऑल आप मेज़रमेंट लिए हो तो उसे 4 से डिवाइड कर देना। अगर आपने एक तरफ से अगर कोई कपड़ा नापा है तब आप लोग हाफ़ कर सकते हो बस। तो यहाँ मैंने अस्तर वाला है तो 2 इंच उसमें मार्जिन ऐड कर दिया है। फिर डिवाइड करने के बाद तो हमारा यहाँ पे 14, यहाँ पे हमारा पूरा 10 और कपड़ा फोल्ड होकर के आ चुका है हमारा। यहाँ पे हम लोग निशान लगा लेंगे। आपको ये मेज़रमेंट्स एकदम नॉर्मल 8 के लिए भी है, या फिर अगर नॉर्मल ब्लाउज़ लगा रहे हो उसके लिए भी है, लेकिन साइज़ के अकॉर्डिंग बढ़ते जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 लगाया है, तो अगर सीना चेस्ट 9 होगा तो आपका उसमें 2 इंच ऐड करने पे 11 कपड़ा फोल्ड होगा। तो यहाँ पे मैंने 16.5 लगा लिया है। 2.5 गले की लंबाई होगी, चौड़ाई होगी। ठीक है, जैसे नॉर्मल लगाते हैं कंधा 3 रहेगा, बट अगर हेल्दी पर्सन है, अप्रॉक्स अगर आपका जो चेस्ट मेज़रमेंट है वो 640 चला जाता है, 36 चला जाता है, मतलब कि हाफ़ करने के बाद 9 से अबव जाता है। ठीक है, तो आप लोग उसे 3, 9.5, 10 जाता है, तब जो आप गले की चौड़ाई है आप 3 कर सकते हो, और कंधा लेकिन 3 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग नॉर्मल गला 5, 6 या 5.5 रहता है। ठीक है, अगर ज़्यादा ब्लाउज़ छोटा है तो 5 भी रहता है, लेकिन ये जो इसका नेक था ये 7 था। तो मैं बस आप लोग को बताना चाह रही थी कि ये 5.5 और 6 नॉर्मल ब्लाउज़ का गला रहता है। तो यहाँ पे हमारा जो है कांखी का चौड़ाई मैंने 5 लिया है, क्योंकि चेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। अगर जहाँ पे भी आपका 8.5 से चेस्ट ऊपर जाता है, ठीक है, तभी आप लोग आर्मोल का जो लेंथ है वो 5.5 रखेंगे, क्योंकि उससे आप लोग का गोलाई बड़ा ना हो और जो बाजू का कांखी है वो बड़ा ना हो। यहाँ पे कस्टमर को डीप नेक नहीं चाहिए था, इसलिए आप देख सकते हो मैंने पूरा स्ट्रेट नेक बनाया है यहाँ पे, जिससे कोई डीप ना आए। इसी वजह से इस ब्लाउज़ का लेंथ जो है गले का वो बड़ा है। तो आप लोग को समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यहाँ पे नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह मैंने 9 लगाया है। ठीक है, 9 लगाया है मैंने। ऊपर से पहला टेकिन ये हमारा लग रहा है, जिसकी लंबाई 2.5 इंच होगी। ठीक है, और सारे टेकिन्स में कितना भी लेंथ बड़ा हो जाए छोटा हो जाए, आपका ये 2.5 इंच ही रहेगा, इधर उधर कोई नहीं बढ़ेगा। अब देखो हम लोग इस तरीके से वे में जाएंगे, पूरा टेकिन लगाते हुए। यहाँ से पहला टेकिन लगाते हुए हम लोग कांखी की तरफ जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग अपने कमर का फिटिंग देखेंगे। तो यहाँ पे कमर का जो फिटिंग है वो 26 है, उसे भी हम लोग डिवाइड कर देंगे 4 से। तो यहाँ पे हमारा कुछ 6 पॉइंट आएगा। ठीक है, 6.5 आएगा। उसमें हम लोग, यहाँ पे मेरे से गलती होगी, 2 इंच नहीं 1 इंच का ऐड करेंगे। अगर आप हाफ में डिवाइड कर रहे हो जब,
सिर्फ एक तरफ से, जैसे 26 का हाफ करेंगे तो 13 आएगा, तो उस टाइम में आप 2 इंच मार्जिन लेना। लेकिन अगर आपने उसे 4 से डिवाइड किया है तो आप उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करना। तो यहाँ पे 7.5 हमारा आ रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा, तो आप लोग डाउट पूछ सकते हो। यहाँ पे अब हम लोग 3.5 पे इधर से नीचे का टेक इन लगाएंगे। आप हाफ करके भी आप लोग समझ सकते हो इसे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा 3.5 पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 3.5 भी आ रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। अब जो इसकी लेंथ होगी वो किस तरीके से करेंगे, ऐसे ही नहीं रहेगा, आपको बस ऊपर वाले टेक इन से 2 इंच लेना है। ठीक है, 2 इंच। अगर हेल्दी है तो आप अप्रॉक्स 2.5 ले सकते हो, बहुत रेयर चांस में। आप 2 भी लोगे उसमें तो भी आपका जो ब्लाउज़ की फिटिंग है वो परफेक्ट आएगी। तब इसका लेंथ जो होगा वो ऑटोमेटिकली आपका ब्लाउज़ के लेंथ के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब हम लोग जो है यहाँ साइड से फिटिंग, मार्जिन के साइड से हम लोग 5 इंच लेंगे। ब्लाउज़ की लेंथ अगर 15 है, 16 है, तब इसकी लेंथ जो है 5.5, ठीक है, 6, इस तरीके से इंक्रीज़ होते जाएगी। बट ओवरऑल जो बीच का डिस्टेंस रहेगा, दोनों दूरी रहेगी जो दोनों टेकन्स, हमेशा सारे टेकन्स के बीच में वो 2 इंच रहेगा। और एक ये ट्रिक है, आप एक सर्कल बना सकते हो। ठीक है, जिससे जो होगा टेकन लगाने में आपको आसानी रहेगी। लास्ट टेकन जो हमारे जो पॉइंट है आर्म होल का, वहाँ से 1/2 इंच पे लगेगा। ठीक है, और आपको बस इस तरीके से क्रॉस मिला देना है और कुछ भी नहीं है। तो इसी तरीके से ये हमारा ओवरऑल ब्लाउज़ बहुत ही इजी तरीके से कट करके रेडी हो जाएगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इट्स मीन्स अ लॉट फॉर मी। एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड ये बहुत ही, आप लोगों का कमेंट जो पढ़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग का सपोर्ट देख करके। एंड अब ये भी एक ट्रिकी है, आप लोग इस तरीके से कट लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा ब्लाउज़ में, और इस तरीके से टैप टैप कर दीजिएगा, तो कट लगाने के बाद आपके जो भी निशान होंगे वो परफेक्टली दूसरे साइड भी टेकन के लग जाएंगे। और इतने सारे मेजरमेंट्स आप भी अपने में ज़रूर करें। और पीछे वाला हिस्सा किस तरीके से कटेगा, आपको बस फिर से वैसे ही फोल्ड कर देना है उतने ही कपड़े पे, लेकिन पीछे का जो होगा वो 16 ही होगा। तुरपाई कर रहे हैं बिल्कुल, अगर पलट रहे हैं पीछे का तो 1 इंच ही लेंगे आप लोग मार्जिन, अगर तुरपाई कर रहे हैं तो 2 इंच मार्जिन होगा। तो 14 और 2 हमारा 16 हो गया। वो तो आगे वाले पल्ले में हम लोग को टेकन मारना था, इसी वजह से नीचे जो हमने 3.5 टेकन लिया है आगे में, वही टेकन पीछे भी रहेगा। आपको उसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पीछे में टेकन होता है वो कैसे लगेगा, तो वो ओवरऑल सेम रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स यू।